In the series of important questions for board examination, today we will discuss the most important question of the chapter Memories of Childhood. So, this is the second part of the chapter. The name of the part is We Too Are Human Beings, written by Bama. सो स्टूडेंट्स इसके फर्स्ट पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं तो अगर आप लोगों ने अभी वो वीडियो ना देखा हो तो आप लोग ज़रूर उसे जाकर के पहले देखें और इस पार्ट के भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके ही इंक्लूड किए हैं तो ये सेशन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो क्वेश्चन वन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ शोज और एंटरटेनमेंट अट्रैक्टेड बामा शोज मतलब जो नाटक हुआ करते हैं या तमाशे एंड एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन की चीजें तो वो किस तरह के शो थे और एंटरटेनमेंट की चीजें थी जो बामा को अट्रैक्ट करते थे सो द आंसर इज द बाजार ऑन द वे होम वॉज ऑलवेज बजिंग विद एक्टिविटीज तो उनके घर के रास्ते पे जो बाजार पड़ता था वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी और उसकी वजह से वहां काफी शोर शराबा रहता था द स्नेक चार्मर स्नेक चार्मर यानी कि जो सपेरा है स्ट्रीट प्लेस मतलब जो सड़क पे नाटक हुआ करते थे पपेट शो यानी कि कठपुतलियों का जो शो था एंड स्टंट परफॉर्मेंसेस स्टंट परफॉर्मेंस मतलब कि जैसे रस्सी पे चलना ये इस तरह के जो स्टंट्स होते थे वर अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स गोइंग ऑन देयर तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी जो वहां पर हुआ करती थी बामा यूज टू लव ऑल दीज थिंग्स और बामा को ये सभी चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती थी क्वेश्चन टू Why did the author's brother often go to the library? तो जो ऑथर के जो भाई हैं वो अक्सर लाइब्रेरी क्यों जाया करते थे सो द आंसर इज द ऑथर्स ब्रदर वॉज वेरी मच डेडिकेटेड टू हिज स्टडीज डेडिकेट होना मतलब बहुत ज्यादा समर्पित होना तो जो ऑथर हैं उनके भाई स्टडीज के लिए मतलब अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा समर्पित थे सो ही वेंट टू द लाइब्रेरी टू स्टडी एंड लर्न तो इसलिए जो है वो लाइब्रेरी पढ़ाई के लिए और कुछ सीखने के लिए जाया करते थे हिज डेडिकेशन टू एजुकेशन और शिक्षा के प्रति जो उनका समर्पण इंस्पायर्ड द ऑथर टू वैल्यू एजुकेशन एज अ वे टू ओवरकम चैलेंजेस एंड इम्प्रूव हर लाइफ इंस्पायर्ड द ऑथर लेखिका को बहुत ज्यादा प्रभावित करता था टू वैल्यू एजुकेशन कि वो भी अपनी एजुकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू दें एज अ वे टू ओवरकम चैलेंजेस एंड इम्प्रूव हर लाइफ ताकि वो भी अपने चैलेंजेस मतलब कि जो उनके सामने चुनौतियां आ रही हैं उसको ओवरकम कर सके मतलब कि उस पर विजय प्राप्त कर सके एंड इम्प्रूव हर लाइफ और अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना सके क्वेश्चन थ्री व्हाट हैड द ऑथर बामा नॉट हर्ड व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन द थर्ड क्लास तो ऑथर बामा जब थर्ड क्लास में थी तो किस चीज के बारे में उन्होंने नहीं सुना था सो द आंसर इज when Bama was in the third class, she had not heard people speak openly about untouchability. तो जब बामा थर्ड क्लास में थी तो उन्होंने कभी भी नहीं सुना था कि लोग जो है ओपनली मतलब खुले तौर पे जो है वो छुआछूत के बारे में बात करते हैं इन हर ऑटोबायोग्राफी कारुकू शी मेंशंस दैट शी हैड नेवर हर्ड द वर्ड टेलिंग तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था कारुकू उसमें ये मेंशन किया है कि उन्होंने इससे पहले कभी भी दलित वर्ड नहीं सुना था शी वॉज अनअवेयर ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट सिस्टम सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी सामाजिक भेदभाव एंड कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा तो वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट सिस्टम से अनअवेयर थी लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट सीन मेड बामा लाफ लाउडली तो वो कौन सा सीन था जिसे देखकर बामा जोर से हंसने लगी सो द आंसर इज बामा सॉ एन एल्डर ऑफ हर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द मार्केट तो बामा ने देखा कि उनकी ही गली में रहने वाले एक एल्डर पर्सन थे मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति थे वो मार्केट से आ रहे थे ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट तो वो एक पैकेट पकड़े हुए थे और वो बिना उसे छुए उसमें जो डोरी थी उससे पकड़े हुए थे Bama wanted to laugh because the way the packet could get undone and the vadas could fall out. तो बामा हंसना चाहती थी इसलिए क्योंकि द वे द पैकेट कुड गेट अंडन कि इस तरीके से जो पैकेट था वो खराब हो सकता था मतलब फट सकता था
and the vadas could fall out. और जो उसके अंदर जो वड़ा रखे हुए थे मतलब जो खाने का जो सामान था वो बाहर गिर सकता था. क्वेश्चन नंबर 5. What was the advice that Anand gave to Bama? तो अनन ने बामा को कौन सी सलाह दी? सो द आंसर इज अनन एडवाइज्ड हर सिस्टर बामा टू स्टडी हार्ड टू अचीव डिग्निटी एज वेल एज फ्रेंड्स. डिग्निटी यानी सम्मान. तो अनन ने अपनी बहन बामा को ये सलाह दी कि सम्मान पाने के लिए और फ्रेंड्स बनाने के लिए उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए. सिंस एजुकेशन वॉज द ओनली थिंग टू डू अवे विद ऑल इनइक्वालिटीज. क्योंकि शिक्षा ही केवल एक तरीका है जिसकी वजह से हम इनइक्वालिटी यानी कि असमानता को दूर कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मेमोराइज कीजिएगा. एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. साथ ही साथ में फ्लेमिंगो और विस्टास के बाकी चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं. पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को विजिट कीजिए. आई एम श्योर कि अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोगों की फ्लेमिंगो और विस्टास बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी. So students, with this is Seema Chauhan signing off. Till then we meet next. Take care and goodbye.